हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मन्ना है। मैं फिर से बच्चों आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप आपके जितने मैंने असाइनमेंट्स किया है वो सारे वीडियोस आपने देखा है और आपकी जो कॉन्फिडेंस है और बढ़ गई है। ज़्यादातर 2 गुना 4 गुना 5 गुना 100 गुना से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपकी बढ़नी ही चाहिए, अदरवाइज़ आप वहीं का वहीं हो जाएंगे। मेरी बात को गलत मत लें बैठना बेटा। मेरी और आपके बीच में कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, ठीक है। और टीचर के बारे में आप कुछ अनाप शनाप तो बोलना अलाउड नहीं है, ठीक है। जो हमको सब कुछ बताते हैं उनके बारे में हम कुछ ना बात करें तो बढ़िया है, ठीक है बेटा। तो चलिए, और आज हमारा 7th क्वेश्चन पे मैं ले रहा हूँ असाइनमेंट्स के SCQ क्वेश्चन। फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये नेट के सारे गेट के और नेट के मैंने लिखवा दिया, और आपको ये नेट का ये गेट का बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और जितने एग्ज़ाम में इससे लेकर इतने में जितने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वह सारे का सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। एक की पॉइंट क्या है, रिजल्टेंट कर्नल से देखो कितने क्वेश्चंस आते हैं, और भी हैं। ये तो वोल्टेरा के लिए मैंने किया, फ्रेडोल के लिए भी आया है कितनी बार, ठीक है। क्या अब की बार मुझे बताओ, के ऑफ एक्स जाई दिया है, आपको देखना है कि ये एक्स टी से ये एस से है जाई से है, क्या फर्क पड़ता है। अब जाई दिया है तो ये है, तो क्या है e⁻x माइनस जाई, ठीक है। मेरी जाई थोड़ा अच्छी अगर नहीं आया तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मुझे क्या करना है, देखो बेटा, जितने मैंने रिजल्ट दिया है रिजल्टेंट कर्नल से, जो 7 या 8 या कुछ भी है नंबर, द फर्स्ट नंबर जो रिजल्ट है बड़ी पावरफुल है। इट्स पावरफुल देन ऑल अदर रेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे पावरफुल है। रिजल्ट 1 से तो कई सारे क्वेश्चंस तोड़ फोड़ कर देता है। नेट का मैक्सिमम ये नंबर 1 रिजल्ट से ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारे जितने दिया कि वैलिड नहीं है, नहीं जी, सारे उससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट आए हैं मैंने बनाया है, ठीक है। ये से रिजल्ट्स को आप कहीं किताब पे आपको मिल नहीं पाएंगे, ये खुद मैंने बनाया है वह रिजल्ट से, ठीक है। तो आप वो वहाँ काम कर लीजिएगा। ऐसा आपको अगर किसी ने दिया ना, तब भैया वो तो भाग्यवान है, और आप बहुत लकी हो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ और मेरे से आप कुछ चीज़ें सीख जाते हो बच्चों। कई सारे ऐसे डेवलप किया है मैंने खुद से, क्योंकि सच्ची मैंने 8 घंटे तो पढ़ाई किया है, लेकिन और भी जो बहुत रिसर्च मैंने इसके ऊपर सारा किया है। इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ से 9 या 12 मार्क जो आता है 0 मार्क भी कट नहीं होगा। आपने अगर मेरी वीडियो या असाइनमेंट्स के सारे क्वेश्चन जैसे मैं करता हूँ उसी हिसाब से अगर आपने चला है तो ये नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट तो बहुत कुछ मिलेंगे आपको, नेसेसरी बस इतना ही है। तो चलिए, तो रिजल्ट 1 लगा दो। क्या आप के ऑफ एक्स टी इंटू के ऑफ टी जाई करके आप के ऑफ एक्स जाई लेके आ सकते हो, देखना पड़ेगा, मुझे क्या पता। तो अब क्या करना है, यहाँ जाई के प्लेस में टी रखना है, तो e⁻x माइनस टी इंटू में अब x के प्लेस में टी रखना है, टी माइनस जाई, देखना पड़ेगा e⁻x माइनस टी प्लस में टी माइनस जाई, यस दिस इज e⁻x माइनस जाई आ गई, तो रिजल्ट मेरा वैलिड हो गई बच्चों। देयरफॉर रिजल्टेंट कर्नल x जाई लैम्बडा का वैल्यू अब 2 है। योर लैम्बडा का वैल्यू 2 है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से। तो रिजल्ट ये कहता है के ऑफ एक्स जाई, यानी कि के ऑफ e⁻x माइनस जाई इंटू e⁻λ इंटू x माइनस जाई, दिस इज माई रिजल्ट। ये के ऑफ एक्स जाई है, ये ओरिजिनल रिजल्ट है। तो लगा दो, तो लैम्बडा का वैल्यू 2 डायरेक्टली यहाँ रख दो, तो e⁻x माइनस जाई प्लस में
2x माइनस में 2 जाई रख दो, तो ये क्या बन गई, e⁻³ कॉमन में आ गई, x माइनस आई। दिस इज माई फाइनल आंसर एंड ऑप्शन सी इज द माई राइट आंसर। सही से करोगे आंसर जल्दी मिलेगी, इधर उधर उठ पटांग सी काम करोगे, उठ पटांग सी आंसर आएंगे। भाई सीधा मैं बात करता हूँ, सही चलोगे सही आपको मिलेंगे, उठपटांग काम करोगे उठपटांग सी आंसर ही मिलेगी। और सिल्ली मिस्टेक नहीं करनी है, कैलकुलेशन पे आपको सिल्ली मिस्टेक बहुत ज़्यादा रेक्टिफाई करना होगा बेटा। मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं, बुद्ध नेट एग्ज़ाम कई बार दे चुके हैं लेकिन आज तक नहीं हुआ। बजे बहुत सारे हैं। नंबर वन बेटा, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करोगे तो भैया आपकी कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। नंबर वन एंड द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस टू क्लियर दिस एग्जाम इज योर कॉन्सेप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होना चाहिए, तगड़ा भैया। नेक्स्ट वन, to clear this exam you have to memorize all the results। नहीं तो होगा नहीं। मीन्स मुझे आप पूछोगे जितने 9-10 जितने भी किताब है इस एग्ज़ाम के लिए, आप पेज नंबर भी मुझे बोलोगे तो मैं उस पेज नंबर को भी मैं बोल दूँगा। और रिज़ल्ट का नाम और रिज़ल्ट की नंबर की अगर बोलोगे तब भी मैं बात कर दूँगा कि उस रिज़ल्ट 6 नंबर पे है और 367 पेज में, ऐसे भी मैं बोल दूँगा। बस ये बहुत है, बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन उनका क्लियर होता है जिसका कॉन्सेप्ट पावरफुली है, तगड़ा हो, और उन्होंने जितने भी असाइनमेंट्स है, नोट्स है, वो उनके जितने भी रिजल्ट्स है बच्चों माइंड में सेट करना, रिजल्ट्स A to Z कम्प्लीटली उन्होंने याद रखा है, आता है उनको। नंबर 3, सिल्ली मिस्टेक। कैलकुलेशन में आपको आता तो है लेकिन आपने के जगह मीन्स एक्स की जगह अगर टी रख दिया, टी की जगह एक्स रख दिया, माइनस की जगह प्लस रख दिया, प्लस की जगह माइनस रख दिया, कहीं का उधर इधर का उधर अगर कर दिया तो समझ लो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, नॉलेज है सबकी लेकिन नॉलेज से ये काम हो नहीं सकता। नॉलेज होने के साथ साथ भी सिल्ली मिस्टेक से बचना है और कॉन्सेप्ट से बहुत तगड़ा बनाना है और रिज़ल्ट आपको मजबूत बनाना है, तब जाके फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने क्लियर किया है, आपसे भी डेफिनेटली हो जाएंगे माय स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि मेरा इतनी कम मार्क आए, नो जी। ठीक है माय स्टूडेंट्स, 97 इज़ द नॉट अ लेस मार्क और बहुत सारे बन जाता है वो। ठीक है, लेके आ जाओ, हो जाएंगे। इतने सिल्ली मिस्टेक नहीं करना है। कैलकुलेशन आप धीरे करो लेकिन अच्छे करो, स्पीड करोगे गलत मत करो, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे आप। वापस और आओगे वो कैलकुलेशन में मैं रेफर नहीं करता। स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, है ना। धीरे चलोगे काम सक्सेस हो जाएंगे। उड़ ना जाओगे, उड़ोगे गिर जाओगे नीचे तो भैया उठ नहीं पाओगे, आपको सीधा कहीं एक बड़ी हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। ठीक है, हम धीरे चलेंगे, काम अच्छे से यही ढंग से करो। कॉन्सेप्ट, रिजल्ट्स और आपके सिल्ली मिस्टेक, ये 3 वजह हैं मेरे दोस्त जितने भी हैं, जिसका नहीं होता अभी तक वो दे रहे हैं। मैं उनको कई बार बात कर रहा हूँ लेकिन अब मेरी दुश्मन बन गए हैं वो सारे, क्योंकि मैं उनको डांटता हूँ वैसे वगैरह वगैरह। आजकल अच्छा ही बोलो तब भी बुरा है ना, मैं तो नहीं बोल सकता। मैं ऐसे जिसको बुरा मानना है उनको मानने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है बेटा, तो यही होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। देखो जो नेक्स्ट जो 8 क्वेश्चन देख रही हो, मैंने तो ये क्वेश्चन किया है अभी जो पहली वीडियो में मैंने किया था, पहली वीडियो या फिर सेकंड वीडियो में, मुझे तो याद नहीं है, वो आप देख लेना। देखो ये मेरी एग्ज़ाम में आया हुआ था जो
2019 में है ना। मैंने तो 2 बार दिया था ना, 2 बार में, एक 2019 में, एक 2021 में, और दोनों में मेरा नेट JRF से क्लियर हुआ था। और आप बोलोगे सर आपने फिर से क्यों दिया, मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने और 2 बार दिया, क्या पता और नेक्स्ट टाइम मेरा ना हो, इस कॉन्फिडेंस से मैंने गया था, लेकिन दोनों बार में भी वही हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे सर दे सकते हैं ऐसा, जी बिल्कुल, जितनी बार भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये मेरी 2019 में सेम क्वेश्चन यही गिरा था, और देखो मैंने इसका आंसर कर दिया था, तो इसके और करूँ क्या, नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय स्टूडेंट्स। देखो ये बड़े पावरफुल क्वेश्चन है बेटा, ये 3-4 बार एग्जाम में आया हुआ है, 3 and 4 टाइम्स है, इसलिए कहते हैं इसको पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है, जो लगातार 3-4 बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस तो भैया पावरफुल होते हैं, उस कॉन्सेप्ट से तो जरूर आता है। ठीक है, वो बोलता है लेट, उन्होंने एक मीनिंगलेस लाइन दे दिया है, दिस इज नो यूज। ठीक है, नो यूज मतलब इस मतलब ऐसा नहीं बोलना है कि भैया सर नो यूज, यूज मतलब ये कन्फ्यूजन है, ये तो मेरी क्वेश्चन है, दिस इज माई की वर्ड, की पॉइंट यही है, उसको सॉल्व करके मुझे यहाँ लेकर आना है कॉन्वोल्यूशन का यूज करके। कॉन्वोल्यूशन आपको पता है ना, अगर नहीं पता है तो वो वाला जाके देख लेना है ना, वो मैं नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन में लिखवा दूंगा। बोलता है लेट वाई इज दिस बी ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, और सेटिस्फाई करता है इसको। तो भैया इनमें से कौन सी वो ऐसी y ऑफ x है जो 2 बार डिफरेंट कॉन्टिन्यूसली है ना, कॉन्टिन्यूसली और डिफरेंशिएबल भी है, और इस इंटरवल पे है ना, तो हमको चेक करना है वो कैसे करेंगे। ये देखो ना, इसको आप ऐसे लिखो, y ऑफ x बराबर, ये कन्फ्यूजन दिया है, x³ 6 माइनस इंटीग्रेशन 0 to x माइनस s अपन में y ऑफ s ds, यही तो लिखेंगे, उन्होंने ऐसे दिया, हम तो ऐसे लिखेंगे, यही मेरी फॉर्मेट है। और ये कर्नल है और डिफरेंस कर्नल है, तब ये लैप्लास है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दो, तो y ऑफ x बराबर x³ 6 माइनस x स्टार y ऑफ x हो गई, काम ख़त्म है ना जी। तो भैया बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y ऑफ x बराबर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x³ 6 माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y ऑफ x, दोनों साइड पे ले लो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y ऑफ x अगर मैंने लिया तो 1 हुआ, माइनस का इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s है, s है या फिर s² है, s² है, तो इज इक्वल टू 1/6, तो बेटा यहाँ रहा है ना, x³ का क्या हो गई 3 फैक्टोरियल अपन में s⁴ है, यही तो रिजल्ट है, n फैक्टोरियल बाई s⁴n+1 है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल हो गई कैंसिल, 3 फैक्टोरियल मेरा 6 होता है, 1/s4 है ये, है ना जी। तो यहाँ आप रख लो, तो s² - 1 हो गई है, s² - 1 है, और आई थिंक सॉरी ये माइनस हो गई ना बेटा, डिफरेंस कर्नल है तो इतना दिया है, मेरा तो साइन में आना चाहिए था, s² - 1, तो 1/s4 है ना, तो दिस इक्वल टू ये मेरी ऊपर चली जाएंगी, तो s² हो गई ऊपर, s² प्लस
नीचे हो गई है ना बेटा, तो एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई नहीं नहीं नहीं, ये क्या मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन देखने दे बेटा। ठीक है, तो ये तो मेरी माइनस है, तो ये तो प्लस हो जाएंगे ना। ठीक है, और ये हो गई इतना, मैंने यहाँ क्या, ओके उतना हो गई। तो आप मुझे बताओ सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y ऑफ x बराबर 1/s4 इंटू ये जो है ना एस स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है, तो ये मेरी एस स्क्वायर अपन में एस स्क्वायर प्लस 1 हो गई, यहाँ से ये कट हो गई, तो अब मेरा 1/s स्क्वायर इंटू में 1/s स्क्वायर प्लस 1 हो गई, है ना बच्चों। और ये मेरी क्या है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो कॉन्वोल्यूशन यहाँ क्रिएट हो गई। कॉन्वोल्यूशन तब होता है जब यहाँ दोनों के बीच में ये वाला प्रोडक्ट आ जाता है और इसकी एक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाए और इसके आपको मिल जाए, तब जाकर आपका कॉन्वोल्यूशन का यूज होगा, है ना। तो यहाँ से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर लोगे तो y ऑफ x बराबर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका है, ये x का है, इनटू ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका साइन x का है। ठीक है ना। इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो ये है, इसकी तो भैया ये है इनवर्स है ना बच्चों। उसके आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो थोड़ी मुझे जगह मिटाना पड़ेगा, इसको ही मिटा दूंगा क्योंकि है ही नहीं मेरे पास अवेलेबल जगह। और कॉन्वोल्यूशन कैसे यूज़ करोगे, अगर इसकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको पता है, इसकी अगर पता है, तो हम लिखेंगे y ऑफ x बराबर ऑफ इसका, आप इससे खोलो या फिर इससे खोलो, लेकिन खोला किस पे, ये x से है, ये x क्यूब है, इनमें से तो कोई ऑप्शन ट्रू नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ x है तो s की तरफ से दिखाई देना चाहिए। तो खोला किस में, ये तो ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। लिखोगे कैसे, तो ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to x, s को खोल ऐसे मत रखो, और साइन एंगल में है ना बेटा, तो x माइनस एस है, यहाँ जो है वही रहना चाहिए, एंड ds, दिस इज माय राइट आंसर। आ गई कन्वोल्यूशन का, मैंने वहाँ बहुत सारा काम किया है, इसीलिए मैं यहाँ उसकी कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। ठीक है, कन्वोल्यूशन तब होता है जब इन दोनों के बीच में ऐसी कुछ क्वांटिटी आपको आ जाए। ठीक है, और कन्वोल्यूशन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी आपके सामने बनाया था और आपको बनाने के लिए मैंने दिया भी था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये भी बड़ी पावरफुल मीन्स क्वेश्चन है, ये 2 बार आया हुआ था, इन थोड़ी क्वेश्चन ट्विस्ट किया है। देखो ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया था, लेकिन यहाँ x क्यूब है बेटा। तो हम सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन क्या है, ये रिजल्वेंट कर्नल से हम नहीं जाएंगे, डिफरेंस कर्नल है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे चलेंगे। डायरेक्टली मैं कर देता हूँ y ऑफ x इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x क्यूब प्लस में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन x स्टार लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y ऑफ x है। सो दोनों साइड अगर y ऑफ x का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस 1/s स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, और इसका 3 फैक्टोरियल होता है 6 अपॉन में s टू द पावर 3 प्लस 1 होता है 4। तो एलसीएम लेके उसको उठा के, इतनी आसान क्वेश्चन है और क्या हो सकता है, s टू द पावर 4 इंटू वो चला जाएगा ऊपर s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ये क्या बचेगी, s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो s स्क्वायर बचा है। तो भैया मेरे पास इसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6s स्क्वायर प्लस में 6 डिवाइडेड बाई s टू द पावर 6 हो जाएंगे। उसको थोड़ा सेटिंग वगैरह करना है और आता है तो बहुत अच्छी बात है। एस स्क्वायर अगर इससे करेंगे तो s 6 बाई आ गई s 4 है,
प्लस में 6/s6 आ गई, है ना। करें तो थोड़ी बहुत उसको सेटिंग वगैरह करना है। ये मुझे 4 है तो उसको 3 + 1 करना करेंगे, और ये 6 है तो 5 + 1 करना शुरू करेंगे। तो 6 को मैंने बाहर खींच दिया, और ये मेरी क्या हो गई बेटा, ये मेरा 6² प्लस इतना हो गया। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ से S4 दैट मीन्स मुझे 3 फैक्टोरियल ऊपर करना है, 3 फैक्टोरियल नीचे करना है, और मुझे S³ कर दे, सॉरी S4 है ना, S4 कर देना है ना। तो इसको भी वैसे सेटिंग करो, 6 तो कॉमन आ जाएंगे, और ऊपर मेरा 5 फैक्टोरियल रख दिया, और नीचे मेरा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया, और S6 मैंने ऐसे 5 + 1 कर दी, आ गई। तो ये इससे कैंसिल हो गए। मुझे बताओ इस इतने की क्वांटिटी होता है x³, और इससे कैंसिल हो गया। तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बोथ साइड ले लिया, तो y(x) डायरेक्ट मुझे मिल जाता है। ये x³ प्लस में इसका मुझे बता सकते हो, ये इतने तो होता है कितना, x³, ये x5 होता है ना, 5 + 1, तो ये होता है x5 डिवाइड में क्या रहेगी, 5 फैक्टोरियल होता है मेरा, 5 4 3 2 एंड होता है 1, ऊपर मेरा 6 है, तो ये इससे कैंसिल हो गए। तो 5 4 20 हो गई यहाँ। ये मेरा y(x) है, तो वो पूछ रहा है y(1) कितने होगा, तो y(1) मेरा x प्लेस में 1 डाल दो, 1 + 1/20 दैट इज इक्वल्स टू 20। ऐसे में 20 + 1 21/20, दिस इज द राइट आंसर। एंड वेयर इज द आंसर, द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इससे आसान लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत सेटिंग आ गई, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके थोड़ी बहुत अगर आ गई, प्रैक्टिस करोगे, जितने मैंने असाइनमेंट्स दे रहा हूँ वो भी किसी ने अगर A to Z दिखा है, उसका भी ये जो मैंने लिखा है 9 से 12 उससे कभी कम नहीं आ सकते हैं। समझ आया? तो ये हो रहा है उसके आंसर। तो चलिए और 1-2 क्वेश्चन और भी है, उसको करेंगे और समाप्त कर देंगे, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन मैंने जो बोला था बेटा 3-4 टाइम्स तो वो आया था, और भी देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सेम है डिट्टो एग्जैक्टली जैसे मैंने वो किया था, उस हिसाब से ही हम इसको भी करेंगे। देखो ये मैंने डिटेल से दे दिया, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। तो फाई ऑफ x का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएंगे बेटा f(x) प्लस में साइन x का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, क्रॉस का डॉट हो जाएंगे, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ x हो जाएंगे। आई बात समझ? तो दोनों में से कॉमन ले लो, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ x मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना है बेटा 1 - 1/s² + 1, और क्या बचा, और ये वाला मेरा माइनस में f(x) लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(x) आ गई। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ ये, तो 1 - 1/s² + 1 इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(x) हो गई। इसका तो मुझे पता नहीं, जो पता नहीं उसके बारे में डिस्कस क्या करना है। फाई ऑफ f(x) का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(x) इनटू में, ये इनटू में आ जाएंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, s² + 1 ओपन में s² हो गई, है ना। तो रिवर्स प्रोसेस हो गई। तो इसका मुझे बता दो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(x) तो वैसे ही वैसे रहा, और ये 1 प्लस में 1/s² हो गई, और दोनों साइड में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f(x) अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएंगे, एंड 1/s² का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(x) बन जाएंगे।
है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दिया। और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैंने ले लिया बोथ साइड, तो एफ एक्स फाई ऑफ एक्स बराबर ये मेरी एफ एक्स बन गई प्लस में एल इनवर्स, इसका क्या हो जाएंगे, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है मुझे पता है ये एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, और भैया ये एफ एक्स आ गई मेरा ऐसे। ठीक है, कन्वल्यूशन लग गई यहाँ, तो लग गई किसके ऊपर, x माइनस है तो एफ एक्स है, ये एफ एक्स है तो एफ एक्स से आप ऐसे कर दो, इसको तो वैसे ही वैसे रख दो, इसको कुछ छेड़ा नहीं है उन्होंने, इसको उन्होंने रखा है x माइनस टी करके। तो भैया कहाँ कौन सी, ये तो गलत है, ये तो गलत है, साइन कॉस में कभी भी नहीं आ सकते। तो फाई ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स तो वैसे के वैसे रहेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस का चक्कर कहाँ है, यहाँ है, तो ये भी गलत हो गई, 3 गलत हो गई। तो दिस इज़ द माय आंसर। कैसे लिखोगे, एफ एक्स प्लस में इसको आप एक्सपांड कर दो, कैसे, इंटीग्रेशन 0 to x आएंगे और x माइनस टी कर दो और f ऑफ t कर दो एंड डी टी, काम ख़त्म। क्योंकि x है तो x से एक्सपांड कर दिया। अगर यहाँ मुझे ऐसे कुछ ऑप्शन में मिल जाता f को एक्सटेंड किया है तो इसको कांस्टेंट रखता, इसको मैं एक्सपांड करता। वो तो एक्सपांड करना वो क्वेश्चन टू डिपेंड करेगी कैसे क्वेश्चन देगा। ओके, बड़ी पावरफुल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटीग्रल कैलकुलस के। ऐसे क्वेश्चन से कन्वल्यूशन का यूज करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करके क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय डियर स्टूडेंट्स, और एमसीक्यू का जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में जितनी भी 2000 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन आया है, बस इतने ही आया है, 12 क्वेश्चन है ना बेटा। एससीक्यू में बोल रहा हूँ और एमसीक्यू भी है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये एससीक्यू का हम नेक्स्ट क्या करेंगे जानते हैं, यहाँ हम फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन में काम करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन पे, एमसीक्यू फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन पे, हमारा जर्नी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये हम क्वेश्चन बनाते हैं। ये बोलता है लेट फाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ दिस। अगर फाई एक्स सोल्यूशन है, इस कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करेगा ही। ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है, ये मीनिंगलेस है। देखो कहीं कहीं मीनिंगलेस आपको डाल देगा। एक्स ग्रेटर देन 0, क्या भैया इससे आप रिलेटेड इससे क्या जोड़ना चाहते हो, कुछ नहीं, की पॉइंट बस इतना ही। और इसकी सोल्यूशन अगर फाई ऑफ एक्स है, फाई ऑफ एक्स निकाल और फाई ऑफ 1 का वैल्यू डाल दो, हो गई, आ गई सोल्यूशन। देखो कर्नल क्या है, ये डिफरेंस कर्नल है। आप रिजल्टेंट कर्नल से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, बड़ी आसान है, फर्स्ट रिजल्ट से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन और सोल्यूशन लिखना आपको महंगा पड़ जाएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी करो, जल्दी पहुंचोगे। ये होता है बस, ब्रह्मपुर से भुवनेश्वर बस से जाओगे, वो रिजल्टेंट कर्नल से। ठीक है, रिजल्टेंट कर्नल होता है आपका बस, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपकी मेरी जो स्पोर्ट्स बाइक है, उससे जाओगे बुई कि ना एक घंटे में या फिर उससे भी कम समय में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। तो भैया टेकिंग बोथ साइड, तो इसका e⁻x स्टार फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू x हो जाएंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, तो e⁻x इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ x इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x बन जाएंगे। इम्प्लेक्स हम जानते हैं e⁻ax का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है s माइनस a। तो a की वैल्यू 1 है, तो इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s माइनस 1 है इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ x मुझे चाहिए, वो इसकी तो 1/s² होता है, तो उसको वहाँ लेके चले जाओ। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाई ऑफ x आपको मिल जाएंगे s माइनस 1 अपॉन में s², इसको लिख सकते हैं 1/s माइनस का 1/s²। इज दैट क्लियर? Is that clear, my dear all students? Is there any doubt?
है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, बहुत बढ़िया। तो टेकिंग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, तो मिलेगी फाई ऑफ एक्स बराबर इसकी इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसकी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पहले मुझे बताओ? 1 का, है ना। 1 का मीन्स टी टू द पावर 0 का है ये, टी टू द पावर 0 0 to 1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 फैक्ट्रियल अपन में एस टू द पावर 0 प्लस 1 है। 0 फैक्ट्रियल हमेशा 1 होता है, एस पावर 1, दैट मीन्स एस ही होता है, एस डैश नहीं है ये, समझ मत बैठना कि एस डैश है, नहीं। तो 1 का, तो इसकी इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन कौन होगा? 1 है, तो 1 माइनस इसकी इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन x है। तो आ गई समझ? मुझे ये फाई ऑफ x है, ये जो है ना इसकी सोल्यूशन है, मीन्स इसका सोल्यूशन ये है। तो वो बोल रहा है x ग्रेटर देन 1 है ना, सॉरी x ग्रेटर देन 0 है। क्यों? x अगर 0 हो गई तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएंगे। तो फाई ऑफ 1 मुझे चाहिए, तो फाई ऑफ 1 बराबर 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। दिस इज ऑल अबाउट मीन्स SCQ में जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस साल के अंदर में, तो भैया बस इतने ही आए थे, ठीक है। नेट में, गेट में, NBA से जो कुछ भी आप प्रिपेयर कर रही हो, इससे रिलेटेड जितने भी और आगे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड ही आएंगे। इससे आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय ऑल स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट हम मिलेंगे फ्रेडल में, और तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, अब हमेशा मैं बोलता हूँ आप कोई पूछते नहीं है, लेकिन पूछना आपका काम है। अगर अच्छे बच्चे हो तो पढ़ो अच्छे से, पूछना भी है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।